हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइनेप्स। आज के लेक्चर में हम साइनेप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स इज ए जंक्शन दैट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन ए न्यूरॉन एंड अनदर न्यूरॉन। सो साइनेप्स बेसिकली एक जंक्शन है बिटवीन दी टू न्यूरॉन्स। यू कैन सी हियर, ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल लेके आता है और उसके बाद ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जंक्शन है जहाँ से नर्व इम्पल्स यहाँ से ट्रांसमिट होता है दूसरे न्यूरॉन में। तो इस पॉइंट को या इस जंक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स को अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर करके देखेंगे तो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगी। यू कैन सी हियर, यहाँ से सिग्नल एक न्यूरॉन लेके आता है, फिर ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो इस पॉइंट को कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स इज फाउंड बिटवीन टू न्यूरॉन्स और बिटवीन न्यूरॉन एंड द मसल सेल और ग्लैंड सेल्स। साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हियर, एक ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा न्यूरॉन और मसल सेल, यू कैन सी हियर, दिस इज द मसल सेल, यहाँ पे भी साइनेप्स हैं। तो ये न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में भी होते हैं। उसके अलावा न्यूरॉन और ग्लैंड सेल के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्स के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यू कैन सी हियर, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन की एंड है जो सिग्नल लेके आता है, तो इसे कहा जाता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन यहाँ से सिग्नल लेके आएगा और उसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन है जिसके अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, तो इसे कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जहां से सिग्नल आता है दैट इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जिसके अंदर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है उसे कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और तीसरा कंपोनेंट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, ये स्मॉल गैप होता है, अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर तक होता है। तो इस गैप को कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो तीन कंपोनेंट्स हैं, एक है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और तीसरा कंपोनेंट है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं साइनेप्स में। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। The movement of impulse across the synapse is called a synaptic transmission. नर्व इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है तो उसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। एनिमल्स के अंदर दो टाइप्स के साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है केमिकल साइनेप्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इन्वॉल्व्स डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन फॉर्म्ड बाय गैप जंक्शंस। आप यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। इस दोनों न्यूरॉन के बीच में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, मीन साइटोप्लाज्म इस न्यूरॉन में भी आ सकता है और इस न्यूरॉन में भी जा सकता है। तो ये किस तरीके से जा सकता है? तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं, यू कैन सी हियर, दीज आर दी चैनल्स। इन चैनल्स को कहा जाता है गैप जंक्शन चैनल्स। इन चैनल जरिए साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो सकती है बिटवीन दी टू न्यूरॉन्स। तो ऐसे साइनेप्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जब एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एंड तक पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम एंड समटाइम्स कैल्शियम आयंस flow directly through the gap junction into the postsynaptic neuron. एक्शन पोटेंशियल जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की एंड तक पहुंचता है तो यहाँ से सोडियम, पोटेशियम एंड समटाइम्स कैल्शियम आयंस फ्लो करते हैं डायरेक्टली पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर थ्रू दी गैप जंक्शन। This movement allows rapid depolarization of postsynaptic membrane. जैसे ही सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयन इंटर होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, तो फिर यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस अलो बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में आयंस की मूवमेंट दोनों तरफ हो सकती है, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस तरीके से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। अब हम बात करेंगे केमिकल साइनेप्स में।
तो किस तरीके से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है। एन एक्शन पोटेंशियल रीच द एक्सोन टर्मिनल, तो यहाँ पे आप देखें ये एक्सोन टर्मिनल है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक के टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचता है तो फिर क्या होता है, द डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन स्टिमुलेट द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पहुंचता है तो उसकी वजह से इनसाइड द न्यूरॉन डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उसे कहा जाता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल्स। पहले ये क्लोज होते हैं और यहाँ पे जैसे ही डीपोलराइजेशन हो जाती है तो फिर ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और उससे क्या होगा, काजिंग रैपिड इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम आयन। जैसे ही चैनल्स ओपन होते हैं तो बाहर की तरफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरॉन के अंदर इंटर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन ट्रिगर वेसिकल फ्यूजन विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही कैल्शियम आयन इंटर होते हैं न्यूरॉन के साथ तो फिर ये ट्रिगर करते हैं, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको, दीज आर दी वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैल्शियम आयन बेसिकली इन वेसिकल्स को ट्रिगर करते हैं। उससे क्या होता है, साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम आयन जैसे ही वेसिकल को ट्रिगर करता है तो उसके बाद ये वेसिकल्स फ्यूज हो जाते हैं विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद क्या होता है, एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाया एक्सोसाइटोसिस। तो आप यहाँ पे देखें, पहले ये वेसिकल फ्यूज होंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ और उसके बाद वेसिकल के अंदर जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं ये रिलीज कर देंगे। यहाँ पे दिस गैप इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद क्या होगा, द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये उसके साथ जाके बाइंड करते हैं। यू कैन सी हियर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये रिसेप्टर है जिसके साथ ये बाइंड कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही ये बाइंड करते हैं तो फिर क्या होगा, बाइंडिंग काजेस आयन चैनल्स टू ओपन लीडिंग टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस काजेस पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप देखें ये चैनल्स हैं, दीज आर दी चैनल्स, और ये पहले चैनल क्लोज होते हैं। जैसे ही रिसेप्टर के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं तो फिर ये चैनल ओपन हो जाएंगे और इस चैनल के ओपन होने से सोडियम आयंस व्हिच इज प्रेजेंट इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट इंटर हो जाएंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगी और फिर नर्व इंपल्स आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है केमिकल साइनेप्स में। इज इट क्लियर? टू प्रिवेंट कंटिन्यूअस स्टिमुलस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिमूव्ड बाय, आप यहाँ पे देखें ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड है, अगर ये बाइंड ही रहेंगे तो एक्शन पोटेंशियल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो फिर यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे। किस तरीके से, रीअपटेक टेकन बैक इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वाया ट्रांसपोर्टर्स। जैसे ही सिग्नल फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इंटर हो जाएंगे, मींस साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर बैक इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर इंटर होके वेसिकल के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम, यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड कर देंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके अलावा अपटेक बाय गिलियल सेल्स, उसके अलावा यहाँ पे न्यूरोगिलियल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर को इनगिल्फ करके यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से फिर आगे एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है केमिकल साइनेप्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने साइनेप्स के बारे में डिस्कस किया, साइनेप्स के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स के बारे में डिस्कस किया और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में भी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।